नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। भूगोल श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये देखिए होते क्या हैं, जो ग्रह होते हैं ग्रहों का जो विस्फोट होता है तो उनके जो टुकड़े बचते हैं ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं ग्रहों के टुकड़े। ठीक है, साथ में ही जो ये टुकड़े होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है मंगल व बृहस्पति। ठीक है, मंगल व बृहस्पति ग्रह जो हैं इनके कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे कि जब पृथ्वी से कोई भी क्षुद्र ग्रह टकराता है, तो ये एक विशाल गर्त बनाता है, विशाल गर्त या बहुत बड़ा गड्ढा। ठीक है, इसका निर्माण करता है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र में है लोनार झील, ये क्षुद्र ग्रह के द्वारा ही जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया तो इसका निर्माण हुआ था। साथ में आप एक फैक्ट और याद रखेंगे, एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है फोरवेस्टा। क्या है? फोरवेस्टा। ये एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, अर्थात बिना दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आंखों से देखा जा सकता है बिना किसी की सहायता से, है ना। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे क्षुद्र ग्रह के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। देखिए थोड़े से फैक्ट आप जान लीजिए माजुली के बारे में। जो माजुली है, माजुली द्वीप, देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि ये अगर नदी द्वीप है तो कौन सी नदी पर है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, हालांकि आप साथ में ये भी याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ एक और नदी का संगम होता है। ठीक है, एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, उसी स्थान पर इस द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य नदी है इसकी, जिसे आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे ये है कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, तो ये है असम में। ठीक है, असम में स्थित है। साथ में आप याद रखेंगे कि जो माजुली द्वीप है ये हॉट स्पॉट है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए तो ये क्या है, ये हॉट स्पॉट है। ठीक है, हॉट स्पॉट क्या होता है वो हम कभी पारिस्थितिकी की क्लास में आपको बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। आइए पहले वायुमंडल की परतों को जानते हैं। मान लीजिए ये आपकी वायुमंडल की परतों को खींचता है। ठीक है, यहाँ आप 0 किलोमीटर मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हो गया। इसके ऊपर जब जाओगे तो ये जो है अगला आएगा समताप मंडल। क्या आएगा? समताप मंडल। ठीक है, इसके ऊपर जाने पर यहाँ आता है आयन मंडल। ठीक है, और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो फिर आ जाता है वाह मंडल। ठीक है, तो ये 4 मंडल जो हैं, मुख्य रूप से 4 ही मंडल हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो ये 0 से, देखिए इसकी मोटाई जो है अलग अलग है। 8 किलोमीटर तक ध्रुवों पर पाई जाती है। कितनी? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है
और अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो लगभग 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ तक क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो एक तो देखो पूछा गया है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे बादल बनना, बारिश होना, ठीक है, उसके बाद में बादल गरजना, आंधी तूफान इत्यादि, ये सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सभी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे कि इसे संवहनी मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो उनकी सीमा क्षोभ मंडल की सीमा से ऊपर तक नहीं जाती। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, संवहनी मंडल कहते हैं। इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें एक फैक्ट और पूछा जाता है कि जब आप 0 से 165 मीटर, कितना, 0 से 165 मीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपको जो तापमान में कमी कितनी होगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई जाएगी। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। तो देखिए जो समताप के मंडल की जो ऊंचाई है वो सामान्यतः 18 से लेके 60 किलोमीटर तक है। कितनी, 18 से, यानी कि यहाँ से लेकर के 60 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, समताप, सम का मतलब है समान, ताप का मतलब है ताप, तो समान ताप यहाँ पाया जाता है। जैसा हमने देखा कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, लेकिन समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ समान ताप पाया जाता है। साथ में आप याद रखेंगे यहीं पर आपको मिलेगी ओजोन परत। ओजोन परत का कार्य क्या है, आप सभी जानते हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे जो समताप मंडल है मुख्यतः समताप मंडल में ही वायुयानों की उड़ान होती है। जो हमारे वायुयान होते हैं वो सभी किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में ही उड़ते हैं। यहाँ मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ओजोन परत को हम क्या बोलते हैं, याद रखिए, ओजोन जो लेयर है उसको ही क्या बोला जाता है, उसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। तो आप ये याद रखेंगे। अगला आता है हमारा आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग 640 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक जाती है। आयन मंडल हमारे लिए संचार उपग्रहों के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो संचार उपग्रह होते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं, वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। रेडियो वेव जो होती हैं वो यहीं से वापस होकर के हमारे टेलीविज़न रेडियो तक पहुँचती हैं। ठीक है, जिससे हम अपने मनोरंजन के साधनों का उपयोग कर पाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये सब घटनाएं आयन मंडल में होती हैं। वहीं वायुमंडल की बात करें तो 640 से ऊपर जितने भी जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो है यहाँ वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रखेंगे और इनसे बनने वाले प्रश्न मेरा अनुमान है कि आप कवर कर पाएंगे। इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, क्या है, क्षोभ मंडल यानी कि वी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है। तो देखिए नामीबिया, आपको पता है कि नामीबिया से भारत में कूनो नेशनल जो पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर क्या आए थे, चीते आए थे। कितने आए थे, 8 आए थे। तो ये चर्चा में रहा है, इसलिए किसी न किसी एग्जाम के मतलब प्रश्न बनेगा ही। तो आप याद रखेंगे जो किगाली है वो किसकी राजधानी है, वो है रवांडा की। ठीक है, रवांडा की। और साथ में आप याद रखेंगे लागोस जो है ये नाइजीरिया की राजधानी का नाम है। ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है, लागोस है। आप साथ में याद रखेंगे डकार कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आप याद रखेंगे ये जो है सेनेगल की राजधानी है। विंडहॉक की बात करें, विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। किसकी है, नामीबिया की
राजधानी है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का विस्तार है, भारत कहाँ तक विस्तृत है? आपको देशांतरी और अक्षांशीय के रूप में बताना है। ठीक है, तो जो भारत की स्थिति है, देखिए भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए ये जो है ये डिग्री है और इसमें कुछ साइन होते हैं। ये क्या है? डिग्री है। और अगर एक सिंगल लाइन है तो ये मिनट है, ये मिनट है। और अगर यहीं पर डबल है तो ये सेकंड है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, आप याद रखेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? देखिए दक्षिण छोर की बात करें तो जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी की स्थिति आपको पता होगा कहाँ पर है। ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, लेकिन मुख्य भूमि का, याद रखेंगे, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कहाँ है? कन्याकुमारी में। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। वहीं अगर हम बात करें किसकी? पॉइंट कालीमेरे की। ठीक है, तो पॉइंट कालीमेरे ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और इंदिरा कॉल की अगर हम बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू व कश्मीर में। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आप याद रखेंगे। साथ में अब हम देखते हैं कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार। अगर हम भारत को चारों दिशाओं में डिवाइड करें तो देखिए जो इसका जो सबसे उत्तरी है, सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, बिंदु सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे सबसे माफ़ कीजिए, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। ठीक है, तो सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। स्थिति इसकी क्या है? J&K। ठीक है, सबसे दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है? अंडमान व निकोबार। आप ये याद रखेंगे। सबसे अगर पश्चिमी पूछा जाए आपसे तो आप याद रखेंगे क्या? गौहर मोती। ये कहाँ पर है? ये सर क्रीक गुजरात में। ठीक है, सर क्रीक गुजरात में है। अगर पूर्वी पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे किबथू। क्या नाम है? किबथू। ये कहाँ है? बालांगू अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बालांगू एक स्थान का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात इंदिरा पॉइंट। तो ये जो प्रश्न थे कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो, ये 8वां प्रश्न, 8वें से पहले 7वां करेंगे। तो 7वां प्रश्न है कि करीबा बांध किस नदी पर बना है? करीबा बांध किस नदी पर बना है? तो जो जाम्बेजी नदी है, इस पर एक डैम बना है जिसका नाम क्या है? करीबा। ठीक है, करीबा। वहीं आप याद रखेंगे नील पे आसवान बांध। ठीक है, कोलोराडो की बात करें तो यहाँ पर जो है, तो जो कोलोराडो नदी है इस पर एक डैम बना है जिसका नाम है हूवर डैम। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको तीनों डैम बताए हैं ये एसएससी में कई बार पूछे गए हैं, एसएससी के फेवरेट प्रश्नों में से है, इसलिए आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8वां प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? देखिए रेडक्लिफ की अगर बात की जाए तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। इसका जो है
निर्माण या ये कब खींची गई थी, तो ये 15 अगस्त 1947, ठीक है, 1947 को जब दो देश अलग हुए थे तो ये रेखा खींची गई थी, तो आप याद रखेंगे। वहीं आप याद रखेंगे कि भारत और चीन के बीच में एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है मेक मोहन। बाकी की हम पिछली वीडियो में इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो मेक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा थी जिसका नाम था डूरंड रेखा। हालांकि वर्तमान में यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच न होते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पुछताछ घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पहली या दूसरी वीडियो में हमने इसके बारे में जितने भी घास के मैदान थे सबके बारे में अच्छे डिटेल से बताया, तो आप उसे देख लीजिएगा। फिर भी आप याद रखेंगे कि जो श्रीलंका में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पटाना। हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुछताछ, ठीक है। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, कंपास। क्या बोलते हैं, कंपास, ठीक है। वहीं अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पंपास, ठीक है। तो ये कुछ घास के मैदान थे। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 10वां और अंतिम प्रश्न है कि उपसौर, जो उपसौर है, उपसौर की स्थिति कब घटित होती है। तो उपसौर होता क्या है आपको मैं बताऊं। उपसौर जो है सूर्य से पृथ्वी सबसे ज़्यादा नज़दीक, पृथ्वी सबसे ज़्यादा नज़दीक जब होती है, सबसे ज़्यादा नज़दीक जब होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। और ये होती कब है, तो आप याद रखेंगे ये जो है कितने, मतलब उसकी डेट क्या है, डेट सहित याद रखना है। वो डेट है 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी को ये घटना होती है। साथ में आप याद रखेंगे कि जब इस समय दूरी क्या होती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। साथ में ही आप याद रखेंगे अपसौर, तो ये कब होता है, ये होता है 4 जुलाई को, ठीक है। इस दिन क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है, तो उस घटना को अपसौर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ए है। चलिए यही समाप्त करते हैं।